मैं अभी तत्काल नगर में ढिंढोरा पिटवाता हूँ। और जो कोई भी प्राणी आए तो उन्हें आदर समन महलों में लेकर के आना है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो। आओ मुनिराज, आप हमारे महल में पधारे हो, धन्य हो गया हमारा महल। आओ आसन ग्रहण करो मुनिराज। द्वारपाल देखो, मुनिराज पधारे हैं, इनके लिए आसन लगाओ। हाँ बाबा जी आओ आसन ग्रहण कीजिए। हे मुनिराज, आज हमारे महल में आप पधारे। हाँ राजा, मैं ये चाहता हूँ मुनिराज कि हमारी पुत्री की हस्तरेखा देख करके उसके भाग्य में क्या लिखा है बतलाएं मुनिराज। ठीक है राजन, अवश्य मैं तुम्हारे कन्या की रेखाएं देख करके बतलाऊंगा इसके भाग्य में क्या है। जानते हो इस कन्या की रेखाएं क्या बतला रही राजन? क्या बतला रही मुनिराज? जिसके साथ में इस कन्या का विवाह होगा, जानते हो कैसा होगा? कैसा होगा? कि जो हमारा ही अमर सोई हो, जो हमारा ही अमर सोई हो, सतारे भोगी पहुना कन्या का विवाह इसके साथ में होगा वो अजर और अमर होगा। उससे संसार में कोई जीत नहीं सकता है। इतना सुंदर होगा कि ये चंद्र की चंद्रमा भी लालायित हो जाएगी। इतना सुंदर होगा, इतना वर इसका विजयशाली होगा कि उससे कोई जीत नहीं सकता। अमर और अजर होगा। ठीक है मुनिराज। और ये कन्या तुम जिसे समझते हो कि कन्या किसे समझते हो, ये कोई स्वर्ग की माया है।
हमारी कन्या कितनी सुंदर है, विश्व मोहिनी है, तो इसका वर भी विश्व से ही सुंदर होगा। इसकी भाग्य तो यही बतला रही है राजन। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ठीक है राजन, अब मुझे विलंब हो रहा है, मैं आपके नगर से जाना चाहता हूँ। क्या आप जाना चाहते हैं? हाँ राजन। ठीक है महाराज, मेरा प्रणाम। ऐश्वर्य हो। किसर नारायण नारायण कितनी सुंदर कन्या, कितनी कोमल। यदि कहीं इसकी शादी मेरे साथ में हो जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन मेरे साथ में कैसे होगी? इसकी तो रेखाएं बतला रही है, जो भी से सुंदर होगा, अजर और अमर होगा, उसी के साथ में इसका विवाह होगा। विश्व सुंदर भगवान विष्णु ही है, और वही तो अजर और अमर है। इसलिए मुझे क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। उनका मैं रूप मान करके मैं इस कन्या से विवाह करूंगा। इसलिए मुझे क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। किसर नारायण नारायण के चौनी ब्रह्मा पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो आपका पुत्र नारद। आओ, आपका हमारे क्षीर सागर में स्वागत सम्मान है। भगवान, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ नाथ। क्या आप मुझसे कुछ कहने के लिए आए हो? हाँ भगवान। तो अवश्य प्रकट करो पुत्र नारद। भगवान, किसको तुम जानो हो अंतर्यामी, भगवान, तुम तो हमारी अंतरात्मा को सब कुछ जानते हो। इसलिए भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले मेरी इच्छा को पूर्ण कर देना, पूर्ण कर देना। अवश्य पुत्र नारद, जो आपके मन में है वो आप अपने मुखार बंद से प्रकट करो।
आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बोलो क्या चाहते हो? मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, ऐसा मांगने के लिए आया हूँ जो किसी ने ना मांगा हो। क्या? हाँ भगवान। परंतु आपकी हृदय में क्या इच्छा है प्रकट करो, आपको अवश्य मिलेगा पुत्र नारद। जानते हो भगवान मैं आपसे क्या मांगने के लिए आया हूँ? बोलो। कि आपन रूप देवो प्रभु मोहि। मैं तुम्हारा रूप मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए भगवान ये अपना स्वरूप मुझे प्रदान करे नाथ। और नाथ बोलो। कि जही विधि हो नाथ ही तुम्हारा। जही विधि हो कण कण में रोम रोम बसने वाले ये मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। मैं तो तुम्हारा दास हूं नाथ, इसलिए अपना ये स्वरूप मुझे प्रदान कर देना। अवश्य ब्रह्मपुत्र नारद, अगर आप कितनी दूर से चलकर क्षीर सागर अपने मन में ये जिज्ञासा लाए हो तो अवश्य पूर्ण करेंगे। आपको हमारा रूप चाहिए? हाँ भगवान अवश्य मिलेगा। द्वारपाल, लेकिन ब्रह्मपुत्र भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरा रूप लेकर के क्या करोगे? भगवान ये जानना चाहते हो मैंने तुम्हारा स्वरूप किस लिए मांगा है? बोलो। मैं अपना विवाह करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी के साथ में आप रहते हैं उसी प्रकार से मैं भी अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैंने एक सुंदर कन्या देखा है, इसलिए मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपसे तुम्हारा रूप मांगने के लिए आया हूँ। यानी आप विवाह करना चाहते हो? हाँ भगवान। और वाह भाई वाह, क्या आपके अति उत्तम विचार है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। वाह नारद बाबा वाह। चलो ठीक है, तब तो आपको मैं अपना स्वरूप अवश्य प्रदान करूंगा। शीघ्र करें भगवान, बहुत विलम्ब हो रहा है। अवश्य। द्वारपाल, ब्रह्मपुत्र को हमारा स्वरूप प्रदान किया जाए, कोई कमी न रहने पाए। जिस प्रकार का मैं हूँ उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र का स्वरूप बनाया जाए। जय सिया क्या प्रभु। नारद बाबा तुमका का सूझा? हाँ वह लियो वह बनाए। स्वरूप प्रदान करो। जैसे बिल्कुल प्रभु है
वैसे ही आपको मैं बनाऊंगा।